हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से दोस्तों। एंड अभी चल रहा है 2024 एंड दोस्तों 2024 में बहुत बड़ा गुड न्यूज आप लोग के लिए आया है। दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपए के इन्वेस्ट कराना चाहते हैं या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने रुपए के इन्वेस्ट कराना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आपको कहां पे अपने रुपए के इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड आज की इस वीडियो में पूरा आप लोग को कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर आपको पोस्ट ऑफिस में अपने रुपए के इन्वेस्ट कराना चाहिए या फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने रुपए के इन्वेस्ट कराना चाहिए, किसमें आपका ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और किसमें आपका रुपया सुरक्षित रहेगा। सो दोस्तों एंड आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक से जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया। एंड दोस्तों आपको करना है क्या है, पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए दोस्तों आपको करना है क्या है, आपको सिंपली से यहाँ पे आपको नेशनल सेविंग्स टर्म डिपॉजिट में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ इस प्रकार का एफडी का टेबल ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2024 तक ही रहेगा। उसके बाद एफडी टेबल में चेंज होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 1/1/2024 टू 31/3/2024 यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू रहेगा। उसके बाद इसमें चेंज करेगा, हो सकता है इसमें बढ़ोतरी भी करेगा और या तो हो सकता है इसमें घटाया भी जा सकता है, इसमें कोई अभी कह नहीं सकता है। सो दोस्तों एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल आप अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो आपको 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा 6.9%। जनरल पब्लिक को और सीनियर सिटीजन को दोनों सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं पोस्ट ऑफिस में तो सीनियर सिटीजन को और जनरल पब्लिक को 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ 3 साल के लिए। दोस्तों आप यदि 3 साल तक फिक्स डिपॉजिट कराते हैं पोस्ट ऑफिस में दोस्तों तो पोस्ट ऑफिस के तरफ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा 7.1% जनरल पब्लिक को और 7.1% सीनियर सिटीजन को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों एंड लास्ट में यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों 5 साल के लिए। दोस्तों आप यदि 5 साल का टाइम डिपॉजिट में आप अपने रुपये का इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जनरल पब्लिक को और सीनियर सिटीजन को दोस्तों दोनों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका पोस्ट ऑफिस का एफडी टेबल। सो दोस्तों एंड आपको पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडी टेबल में और वहां पे आपको दिखाता हूं कि आप यदि 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या तो 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या फिर 3 साल 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं एसबीआई का एफडी टेबल ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एसबीआई का एफडी टेबल ओपन कर लिया एंड दोस्तों एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज किया है दोस्तों वो यहाँ पे किया है 27/12/2023 में। दोस्तों 27/12/2023 के बाद अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिवाइज नहीं आया है दोस्तों, आने के 1 जनवरी में अभी तक कोई रिवाइज नहीं आया है। सो दोस्तों एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं दोस्तों तो फिर आपको 6.80% जनरल पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 7.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड पोस्ट ऑफिस में आप यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 1 साल का फिक्स डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन और जनरल पब्लिक को दोनों मिलाकर के आपको 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। लेकिन दोस्तों आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने रुपये के इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको 6.80% जनरल पब्लिक को मिलेगा जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा आपको मिल रहा है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9% दे रहा है, लेकिन दोस्तों स्टेट बैंक में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों वो यहाँ पे आपको दे रहा है 7.30%। तो दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक में अपने रुपए के इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 1 साल के लिए। और दोस्तों आप यदि 2 साल फिक्स डिपॉजिट कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों
तो जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.00%। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जनरल पब्लिक को 7.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों एंड आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो फिर आपको मिलेगा 7.50%। दोस्तों यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। दोस्तों आप यदि जनरल पब्लिक हो और आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.0% पोस्ट ऑफिस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 7.0% एसबीआई में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन है या तो फिर आपका घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में 7.00% देगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। यानी कि दोस्तों 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। तो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 2 साल के लिए। और आप यदि 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जनरल पब्लिक को मिलेगा और 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा। सर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों आप यदि जनरल पब्लिक हो और आप यदि 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको 7.1% जनरल पब्लिक को और सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप यदि जनरल पब्लिक हो और आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 3 साल में। लेकिन दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप अपने रुपये के इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा स्टेट बैंक में वो यहाँ पे मिलेगा 7.25%, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस 7.1% दे रहा है। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन यदि है तो आप पोस्ट ऑफिस से बेहतर आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 3 साल के लिए। दोस्तों अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 5 साल के लिए। दोस्तों आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा और 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आप पोस्ट ऑफिस में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पे दे रहा है 7.5%। लेकिन दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको दे रहा है 6.50%। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है पोस्ट ऑफिस जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन है तो फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 7.50% मिलेगा और आपको पोस्ट ऑफिस में 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस दोनों का एफडी टेबल देखने के बाद दोस्तों हमें जो समझ में आया दोस्तों वो यहाँ पे आया जो कि आप पोस्ट ऑफिस में 3 साल और 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो जनरल पब्लिक में आप अपने रुपये के इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका घर में यदि कोई सीनियर सिटीजन है और उसका यदि आप इन्वेस्ट कराना चाहते हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा बेहतर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप इन्वेस्ट कराते हैं तो पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों एंड ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों एंड आप यदि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कराते हैं पोस्ट ऑफिस में और 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहा है और आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं एफडी का कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लिया। एंड दोस्तों एफडी का कैलकुलेटर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा 6.9%। दोस्तों 6.9% के हिसाब से दोस्तों आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा दोस्तों वो यहाँ पे होगा आपका 1,06,900 रुपया। दोस्तों देख सकते हैं 1,06,900 रुपया आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो यहाँ पे आपको देगा 6,900 रुपया। दोस्तों एंड ये हो गया आपका पोस्ट ऑफिस का। लेकिन दोस्तों आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने रुपये के इन्वेस्ट कराते हैं तो जनरल पब्लिक को मिलेगा 6.80%। दोस्तों यहाँ पे मैं 6.80% लिख दिया। 6.80% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 1,06,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कराते हैं दोस्तों तो फिर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो यहाँ पे आपको देगा 6,800 रुपया। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस से कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यदि आप जनरल पब्लिक हो तो फिर आपको 6,800 रुपया आपको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन दोस्तों
पोस्ट ऑफिस में आप अपने रुपये के इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको 6,900 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों ये हो गया आपका जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा 7.30%। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देता हूँ। 7.30% करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,07,300 रुपये। यानी कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है सीनियर सिटीजन को वो यहाँ पे आपको दे रहा है 7,300 रुपया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 7,300 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस से आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दे रहा है यदि आप जनरल पब्लिक हो तो। दोस्तों एंड ये हो गया आपका 1 साल के लिए दोस्तों। लेकिन आप यदि 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं 2 साल लिख दिया हूँ एंड यहाँ पे मैं 7.0% लिख देता हूँ। दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.0% लिख दिया हूँ। 7.0% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है दोस्तों 1,14,490 रुपया। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा जनरल पब्लिक को एंड सीनियर सिटीजन को वो यहाँ पे आपको देगा 14,490 रुपया। दोस्तों देख सकते हैं आप यदि जनरल पब्लिक हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे 14,490 रुपया। यानी कि 14,500 के लगभग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यदि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो। दोस्तों आप यदि जनरल पब्लिक हो और आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और आप यदि जनरल पब्लिक हो तो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जितना आपको पोस्ट ऑफिस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है उतना ही आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो फिर यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7.50%। तो दोस्तों 7.50% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ। दोस्तों कैलकुलेटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है 1,15,562 रुपया 5 पैसा। यानी कि दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप यदि इन्वेस्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है पोस्ट ऑफिस से। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको 15,562 रुपया 5 पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। यही आपको 14,490 रुपया पोस्ट ऑफिस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 2 साल के लिए। और आप यदि दोस्तों मान लीजिए आप यदि 3 साल फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं 3 साल यदि आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देगा पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.1% लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 साल का टाइम डिपॉजिट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 3 साल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है 1,22,848 रुपया 9 पैसा। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो यहाँ पे आपको देगा 22,848 रुपया। लेकिन दोस्तों आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के लिए जनरल पब्लिक को वो यहाँ पे मिलेगा 6.75%। तो दोस्तों 6.75% लिख देता हूँ। दोस्तों 6.75% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,21,647 रुपया 63 पैसा। यानी कि दोस्तों बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 21,647 रुपया। यानी कि पोस्ट ऑफिस से आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप यदि 3 साल का इन्वेस्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो फिर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7.25%। तो दोस्तों 7.25% के हिसाब से आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.25% लिख दिया हूँ। 7.25% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है 1,23,364 रुपया। यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पे आपको दे रहा है 23,364 रुपया 98 पैसा। यानी कि दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड ए हो गया आपका 3 साल के लिए। और आप यहाँ पे मैं बात करता हूँ 5 साल के लिए। दोस्तों आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं
पोस्ट ऑफिस में, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7.5%। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.5% लिख दिया हूँ। 7.5% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 5 साल का टाइम पीरियड कर देता हूँ। दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है 1,43,562 रुपया 93 पैसा आने के दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा जनरल पब्लिक को एंड सीनियर सिटीजन को, दोनों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 43,562 रुपया 93 पैसा। और दोस्तों आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.50%। यानी कि दोस्तों आप यदि जनरल पब्लिक हो तो आपको 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों 6.50% के हिसाब से यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा 37,008 रुपया 67 पैसा। यानी कि दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यदि आप सीनियर सिटीजन हो और आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ। दोस्तों 7.50% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप सीनियर सिटीजन हो और आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने रुपये के इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आपको 43,562 रुपया 93 पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कराते हैं तो आप जनरल पब्लिक में यदि इन्वेस्ट कराते हैं तो फिर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप अपने रुपये के इन्वेस्ट कराना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल होगा। तो दोस्तों एंड आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।